A very good morning to all of you. Today we will discuss about the last one topic of the chapter, that is the impact of taste and preferences on the demand for a commodity. कि अगर किसी कमोडिटी के लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उसकी डिमांड में क्या चेंजेस आएंगे. नाउ द क्वेश्चन अराइज कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या होते हैं. द वन थिंग इज देयर, व्हाट डू यू मीन बाय द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ ए कमोडिटी. देखो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में हम एक सिंगल चीज नहीं कहेंगे कि भाई सिंगल बात एक चीज का टेस्ट हमें पसंद है या नहीं. देयर आर सम थिंग्स which are included or which impact on the taste and preferences of a commodity. The first one thing is there, that is the individual likes and dislikes. अब देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर किसी को पसंद होती है और किसी को पसंद नहीं होती. जैसे कि मुझे एक चीज अच्छी लगती है तो ओके, दैट आई विल ट्राई टू परचेज दैट. बट अगर वही सेम चीज किसी और को पसंद नहीं है तो वो उसे परचेज नहीं करेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए. राइट. सो द लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑल्सो फॉर्मेट कंबाइन कलेक्टिवली द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग. फिर हमारी टेस्ट प्रेफरेंस पे किस चीज का इम्पैक्ट आता है? ट्रेंड्स और फैशन का. कि जो आजकल के ट्रेंड में चल रहा है, बहुत से लोग उस चीज से इन्फ्लुएंट होते हैं कि ये चीज ट्रेंड में है तो इसको खरीद लो, ये नया फैशन आ गया तो इसको खरीद लो. एक चीज आउट ऑफ फैशन हो गई है तो हम उसे परचेज करना प्रेफर नहीं करते हैं. दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी देयर. इट जस्ट ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन द टेस्ट एंड preference of a commodity as well as the climatic condition. अब एक और बहुत बड़ी चीज का इम्पैक्ट आता है हमारे टेस्ट प्रेफरेंस पे कि हमारा वेदर कंडीशन क्या है. अब देखिए, समर के सीजन में हम लोग समर के अकॉर्डिंग चीजों की डिमांड करना ज्यादा प्रेफर करते हैं. ऑन द ऑपोजिट साइड अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो हम विंटर की चीजों की डिमांड ज्यादा करते हैं. हम विंटर में समर की डिमांड नहीं करते हैं. विंटर में आप लोग कॉटन क्लॉथ्स पहन के सरवाइव नहीं कर सकते. यू जस्ट हैव टू वियर द these things like the woolen clothes you will have to wear in order to survive in that kind of weather. So all these three things collectively performs the function of the taste and preference. अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस किस तरीके से इम्पैक्ट करते हैं. ये दो तरीके से इम्पैक्ट करते हैं, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल. एक तो फेवर में हो गया, एक ऑपोजिशन में हो गया. तो अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में जो चेंज आता है वो फेवरेबल है, मतलब पॉजिटिव साइड है, दैट विल बी टर्म्ड एज द सिचुएशन की रेस्ट वन फैक्टर्स आपके कांस्टेंट रहेंगे और उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. और अगर ऑन द अपोजिट साइड किसी प्रोडक्ट के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में अनफेवरेबल चेंजेस आते हैं तो उसके रेस्ट वन फैक्टर्स कांस्टेंट होने पर भी उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी एग्जिस्टिंग प्राइस पे. सो हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट? ए फेवरेबल चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो होता है वो फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा और एक अनफेवरेबल जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगा. वी कैन सी दिस थिंग वेरी केयरफुली एज लाइक द सिमिलर demand curve in the previous one determinant. This is the suppose the original curve is there. तो अगर आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में फेवरेबल चेंज हुए तो हमारे प्राइसेस कांस्टेंट है एट दिस क्वांटिटी एंड द दिस प्राइजेस. तो अगर हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंस में एक फेवरेबल चेंज आता है तो रेस्ट वन फैक्टर, चाहे प्राइजेस में कोई भी चेंज ना आए, डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज हो जाएगी. और यही अगर उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस में अनफेवरेबल चेंजेस आ जाते हैं तो सेम प्राइस होने पे भी उसकी डिमांड बैक फॉरवर्ड कर जाएगी. सो दीज काइंड्स ऑफ द चेंजेस कैन came into the existence even when the prices of a particular commodity is similar, but still we can say that the changes are going to be came into the existence. So this was the effect of the taste and preferences in the demand.